गुरुवर का बसेरा है, गुरुवर तुमसे मिलने का प्रवचन ही बहाना है। मनुष्यों में ढूंढ तुझे देवों में पाया है, मनुष्यों में ढूंढ तुझे देवों में पाया है। सिद्धालों के पैंती में मेरे गुरुवर का बसेरा है, सिद्धालों के गलियों में मेरे गुरुवर का बसेरा है। गुरुवर तुमसे मिलने का प्रवचन ही बहाना है, गुरुवर तुमसे मिलने का प्रवचन ही बहाना है। उनके पास है बहुत कम प्रतिभा ऐसी रहती जो कविता भी लिखे और गा भी ले। इस बात के लिए उनके सम्मान में एक बार आप तालियां बजा दें। और अतिशय सारी चंदा प्रभु भगवान जिनकी कृपा से समूचा परिवेश आनंदित है और आचार्य भगवंत को बुलाने का श्रेय जिन्हें जाता है चंदा प्रभु भगवान है। दूसरी बार इस क्षेत्र पर आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ है। इस क्षेत्र के पदाधिकारियों को बधाई दें आप मित्रों की, उन द्वारा आचार्य भगवंत के चरण छू लिए। हालांकि विनोद जी हम इस क्षेत्र के अध्यक्ष होते और दूसरी बार आचार्य श्री आते तो निश्चित तौर पर कपड़े उतार के आचार्य श्री के साथ जाने का मन बना लेते। आगे देखिए अब क्या बनता है योग। दीप प्रज्वलन मित्रों जब सम्मिलित अभियान, अजय जी भैया थोड़े से समय बहुत कम है, समय के दबाव से सब गुजर रहे हैं। संतोष कुमार जीवनलाल जी भाटापारा, जगदलपुर, अभय कुमार जैन, संजय जैन, राजेम, मनोज बाकलीवाल, देवोदय महासंघ के सभी सदस्य संरक्षण तेजी से पहुंच गया और जैसे ही चित्र का अनावरण हो उसके सम्मुख दीप प्रज्वलन पहुंच जाए, क्योंकि जब सामूहिक पुण्य बनता है। नरेश भाई संघ भी जिन्होंने मित्रों बहुत साइलेंट लेकर हमारा बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे परिवार के मुखिया नरेश जी उनके लिए पहुंचे, वहां तक पहुंच जाए सब लोग। और मित्रों मैं जानता हूं कि ये वो काम कर रहे हैं जो अद्वितीय काम है, पर उनके समर्थन में खड़े पंकज भाई, आप भी पहुंचे पंकज जी मुंबई, हमारे बसंती भाई दोषी, मैं कह रहा हूं हमारा सबका परिवार ही है, सब लोग वहां पहुंच जाए। और जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वे अपनी जगह में बैठकर अनुमोदना के लिए तालबद्ध होकर तालियां बजाते चले। जब तक पूरा क्षण हमारे सब करीब से गुजरे आप तालियों के वाद्य यंत्र का प्रयोग करते रहें। परमात्मा ने पवित्र वाद्य यंत्र सिर्फ मनुष्यों को दिया है। आप अनुमोदना का 10% पुण्य ले सकते हैं, तब की बात है जबकि छठवां वेतन आयोग नहीं लगा था दोस्तों, ये बढ़ गया है प्रतिशत। महिलाओं से भी निवेदन है कि तालियों की ध्वनि करके क्षणों में शामिल हो जाएं। और दीप प्रज्वलन करने के लिए अमृतलाल धन कुमार बिहारी परिवार दोस्तों, ये दयोदय दुनिया का पवित्रतम शब्द है जो आचार्य भगवंत की डिक्शनरी से आम आदमी तक पहुंचा है। समूची दुनिया यदि जीवित रहेगी तो दयोदय परिवार के पुरुषार्थ से जीवित रहेगी। दया का उदय होगा तो दुनिया का उदय हो जाएगा। ऐसे क्षणों में आपकी ये खामोशी ठीक नहीं है दोस्तों। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि संकल्पित हो जाएं गौ रक्षा के लिए, पशु रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की दीप प्रज्वलन हो गया, दीप प्रज्वलन हो गया है। अभी कुंडली में गाने का योग बिल्कुल नहीं है। दीप प्रज्वलन हो गया। हम अंधेरों के शहर में नई रोशनी पैदा करेंगे, हम अंधेरों के शहर में नई रोशनी पैदा करेंगे, मृत्यु के घर में नई फिर जिंदगी पैदा करेंगे। अब अंधेरों से यह लड़ना जरूरी हो गया है और एक नन्हे दीप का जलना जरूरी हो गया है। दीप प्रज्वलित हो गया दोस्तों। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीफल भेंट करने के लिए, बहुत से नाम है, पर मैं एक युवा इंजीनियर का परिचय आपसे कराना चाहता हूं। निशु भाई यदि यहाँ हैं तो कृपया भी आगे जाएं। निशु अन्मेष जैन, इसलिए परिचय बहुत जरूरी है कि नई पीढ़ी को इससे बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। आचार्य भगवंत, इस लड़के का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, पर उसने आईआईटी इसलिए ज्वाइन नहीं की कि वहां पूजा और प्रक्षाल का योग नहीं बन रहा था। तब उस बच्चे ने आईआईटी छोड़ के और बिट्स पिलानी में ज्वाइन किया। और खास बात यह रही कि 5 किलोमीटर हॉस्टल से साइकिल मंत्र लेके जाता था, अभिषेक करता था, पूजन करता था और वहीं के पुजारी से भोजन बनवा के शाम का भोजन लेके आता था। हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए जिसने संघर्ष किया। नए लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमारे राजन जी धनगसिया का नाती है और अजय भैया का ये पुत्र है और पूरा परिवार संस्कारित है। मैं चाहूंगा कि उसे आप जोरदार तालियां बजाएं। नए बच्चे सीखें कि कैसे आईआईटी में रहकर और बड़ी संस्थाओं में रहकर अपने धर्म को बचाया जा सकता है। और हमारे बीच प्रोफेसर इंद्रजीत जैन हैं जिन्हें आज 10 मिनट बोलने का सुयोग अवसर बन रहा है। हम सब की तरफ से आप बोल रहे हैं, आइए 10 मिनट में बोलेंगे दयोदय परिवार की तरफ से। हमारी आवाज के प्रतिनिधित्व हैं। मैं चाहूंगा कि दयोदय परिवार, मैं आपको एक बात कह दूंगा कि परमात्मा ने जो दिया उस अंश की रक्षा करो।
परमात्मा ने जो दिया उस अंश की रक्षा करो, और राष्ट्र में है जरूरी गौवंश की रक्षा करो। गौवंश की रक्षा के लिए, पशु रक्षा के लिए अभियान हमारा है, और उसकी आवाज देने के लिए दयोदय परिवार के बहुत सक्रिय सदस्य बंधुओं, दयोदय महासंघ के माध्यम से पूरे भारत में 100 से अधिक गौशालाएं संचालित हैं, और 100 से अधिक गौशालाओं में लाखों जो पशु हैं, लाखों निरीह प्राणी हैं, गौवंश है, जिनका संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, और वो खुली हवा में उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से होने जा रहा है। आपको ये बता दें, आज जो यहां पर बैठे हुए समस्त लोग हैं वो अत्यंत निकट भव्य हैं, इसलिए मैं भव्य जीवों का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि जब भगवान ऋषभ देव का 1 कोटि वर्ष पूर्व तक समूसरण लगा था, तब हम उस समूसरण में नहीं पहुंच सके। जब भगवान महावीर का 30 वर्षों तक समूसरण लगा था, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा जीव वहां नहीं पहुंच सका। ये इस बात का प्रमाण है, यदि हम भगवान के समूसरण में पहुंच जाते तो हम इस पंचम काल में जन्म नहीं लेते। लेकिन ये भव्य जीव मैंने इसलिए कहा, ये भव्य आत्मा हो आप इसलिए है क्योंकि आपने इतना पुण्य संचय कर लिया है कि इस युग के महान आचार्य विद्यासागर महाराज के समूसरण में आपको कई बार आने का अवसर मिल रहा है, और एक ना एक दिन ये सभी भव्य जीव भगवान तीर्थंकर के समूसरण में पहुंचकर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेंगे और अपनी अंतिम यात्रा कर लेंगे। तो मैं अपनी गौशालाओं के माध्यम से आपसे केवल मैं अपील करना चाहता हूं, मैं अपने महासंघ की ओर से अपील करना चाहूं कि कल त्याग का दिवस है, और कल त्याग के दिवस पर अभी हमारे आदरणीय चंद्रसेन जी ने कहा था कि भगवान का समूसरण लगा है, और यदि अहिंसा रहेगी तो हम सब रहेंगे। को दिया देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया, क्या बस हमारा है भला, क्या बस हमारा है भला, हम दीन हैं बलहीन हैं, मारो ई पालो मुझे, कुछ हम सदा आधीन हैं। प्रभु के यहाँ से भी कदाचित आज हम असहाय हैं, इससे अधिक हम क्या कहें, अब हम तुम्हारी गाय हैं। जारी रहा यदि क्रम यहाँ यूं ही हमारे नाश का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। लेकिन ये कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्यों से जहां कोटि सूर्य प्रेरणा लेते हैं, आचार्य श्री का आशीर्वाद गौवंश को प्राप्त हो चुका है, और हजारों गौभक्त पूरे देश में गौ रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। ये इस बात का प्रमाण है। तो इसके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे दयोदय महासंघ को मजबूत कीजिए, और दयोदय महासंघ के माध्यम से हमारे गौशालाओं का संरक्षण और संवर्धन होगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी एक गाय को 1 वर्ष पालने के लिए मात्र 7,000 रुपए की आवश्यकता होती है। हमें 1 वर्ष 7,000 नहीं चाहिए। आपने ये भव्यत्व प्राप्त कर लिया है कि आप आचार्य श्री के समूसरण में पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि एक जीव की रक्षा के लिए अपने तौल के बराबर सोना दान में दे दो, अथवा अपना सारा राज्य दान में दे दीजिए, तब भी उतने पुण्य का संचय नहीं हो जितने एक जीव की रक्षा के पुण्य का संचय होता है। इसलिए हम आह्वान करते हैं इस मंच से कि आप सभी लोग कम से कम एक गाय के दान के लिए 7,000 रुपए प्रतिवर्ष की दान की